देखें आप, सबसे पहले तो आप अपनी उस छोटी बेटी की क्लास लें। बड़ी अजीब सी हरकत की है उसने और उसकी वजह से मैंने। सिद्दीकी साहब, इस सब में सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो शहनाज मैडम वो छोटी सी परफ्यूम की बोतल शाइस्ता भाभी के लिए लेके आई थी, वो घूम फिर कर वापस उन्हीं के पास पहुंच गई। पर बड़ी कोई पक्की नियत से खरीदी होगी उनके लिए। शाइस्ता बेगम कहती हैं, हाय अल्लाह इसकी महक, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, नाक सड़ गई। कट भी गई जी? सड़ने के साथ साथ कट गई। भाई भाभी तो बहुत ही गुस्सा होंगी फिर। आग बबूला थी। वो नाश्ते के लिए सुबह उठे उससे पहले ही मैं दफ्तर के लिए निकल गया। सही किया आपने, बिल्कुल। भूखे पेट कैसे काम कर लेते हैं सर? हैं? साथ में होटल है, मैं वहां से अंडा पराठा लेकर आता हूँ। लेकिन एक मसला है, वो एक का देगा नहीं तो लगते हाथ मैं अपने लिए भी ले लूंगा। वाह। देखो बेटा, तुम में और इस भिनकती मक्खी में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम के सेम। मेहरबानी करो, मैं अपने खाने का बंदोबस्त कर लूंगा। चलो खड़े हो, जाओ जाके नजीर साहब के कमरे की सफाई करो, आते ही होंगे वो अभी। चलो एक तो भला कर रहा हूँ, हैं? मुझे ही बातें सुना रहे हो। चलो जाओ, दिन भर बेटा ठट्टे मारता रहेगा बस। तो नैन साहब, किस्सा मुख्तसर, बड़ी बेइज्जती हो गई। वो तो होनी ही थी। सिद्दीकी साहब, मैं आपको कब से समझा रहा हूं, अरे ईदी ले लीजिए। अब नजीर साहब खुद कह रहे हैं तो आपको किस बात का पर्दा, किस बात की मनाही? जवानी में ये सब काम नहीं किए तो अब तो पाँव कब्र में लटकाए बैठे हैं। अब क्यों ये सब करके ईमान और आखिरत को खराब करना है? तो फिर यूं यूं इस तरह सर पकड़ के ना बैठे फिर। भाई मैं तो आपकी भाभी को महीना चढ़ते एक सूट दिला देता हूं गिफ्ट के तौर पे। महीने के आखिर आखिर तक एक और जोड़ा रिश्वतन दिला देता हूं। हाँ, अरे भाई अपना अपना नजरिया है बस। मैं बीवी को देने वाली हर चीज को रिश्वत समझता हूं और क्लाइंट से मिलने वाली हर शय को गिफ्ट। आखिर दोनों में से तगड़ी पार्टी तो बीवी ही है ना। हाँ, लेकिन ये मतलब महीने के आखिरी पहर देने के पीछे क्या हिकमत है? देखिए साहब, आप मेरे साथ 25 दिन अगर पूरे के पूरे गुजार लेंगे ना तो आपको भी रिश्वत देने की आदत पड़ जाएगी। मतलब ये कि मैं खुद बहुत ही मज़ाहिया किस्म का आदमी हूँ, मगर जब कभी मेरा मूड ऑफ हो जाए मेरे साथ भी रहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं अपनी बीवी की हालत जानता हूँ। अजीब सी मसलियत है। बीवी को खुश रखना भी एक हुनर है। 5,000 की रेंज तक में कोई सूट दिखा दो भाई। 5,000 की सारे रेंज में कुछ भी नहीं है। जिंदगी जीना, वो भी ढंग से जीना, वाकई एक हुनर है जो मुझे कभी भी नहीं आया। लो, अब ये नई बात पकड़ लिया आपने। ये सच है, मुझे जिंदगी जीने का हुनर नहीं आया। ये सही बात है। आई एम अ फेलियर। मैंने जिंदगी में किया ही क्या है? एक घर है जो अब्बा की वजह से नसीब में आ गया,
मेरी तो अपनी गाड़ी तक नहीं है, इसलिए दूसरों से मिला हुआ तोहफा बीवी को देना पड़ता है, और उसके नतीजे में बीवी गुस्से की बजाय जब अफसोस करती है तो खुद पे बहुत ही अफसोस होता है। सिद्दीकी साहब, आप ना सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे, और सच्चाई ये है कि हमारी आमदनी में गुजारा हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए अपने अखराजात को कम कैसे किया जाए ये सोचने के बजाय आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचिए। सोचा है, इसका भी हल निकाला है। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने ईदी के बारे में कुछ तो सोचा। देखिए, इस पर शुक्र अदा ना करें वरना शर्मिंदगी होगी मुझे। क्यों? मुझे तो नहीं हुई। मुझे लगता है सारे जमाने भर की शर्मिंदगी ना आपने अपने हिस्से में इकट्ठा कर ली है। ये गलत है। खैर, फिर क्या सोचा आपने? आगे क्या करना है? एक स्टेट एजेंट से बात की है। मकान तो नहीं बेच रहे कहीं? ये गलती मत कर दीजिएगा। नहीं, घर बेच दिया तो जाएंगे कहाँ? वही तो, जितनी भी मजबूरी हो घर ना बेचना। बस ये सोच लीजिए कि वो मकान आपका है ही नहीं। सीधी बात। इंसान यही तो गलती करता है, मजबूरी में सबसे पहले यही सोचता है, मकान बेच दूं, गाड़ी बेच दूं, सोना बेच दूं। नहीं नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे मरने के बाद अब ये लोग क्या करते हैं, अब इस पर तो मेरा जोर नहीं है। क्या हो गया है सिद्दीकी साहब? सुबह सुबह किस किस बेचारे की शक्ल देख कर आए हैं? अजीब मायूस बातें किए जा रहे हैं। थक गया हूँ। अच्छा बताइए, क्या बात हुई एजेंट से? ऊपरी मंजिल किराए पे देने के लिए बात की है। पर जवान बच्चियों का साथ है, अब ऐसे ही तो किसी को मुंह उठा के नहीं दे सकते ना। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? नीचे ही एडजस्ट करेंगे, क्या करें। सिद्दीकी साहब, किराएदार रखना मुश्किल काम है। बस कोई शरीफ और अच्छी सी फैमिली मिल जाए तो। बहुत नायाब सिफात हैं, एक साथ मिलना नामुमकिन है। बद्दुआ है। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरा एक साला है, किराए पे मकान ढूंढ रहा है वो भी। अगर मेरी बीवी से पूछेंगे तो उसकी नज़र में इस दुनिया में उससे नेक, शरीफ, ईमानदार आदमी और कोई नहीं है। मगर दूसरी तरफ मेरी राय जानने की कोशिश करें तो अब आप समझदार हैं। समझ गया समझ गया। तो बेहतर है कि आप मेरी बीवी की बताई हुई सिफात पे जाएं। ये 2 जवान बच्चों का साथ है, हलाल कमाता है, इसलिए किराया ज्यादा नहीं दे पाएगा। बाकी आप खुद बात कर लीजिए, तसल्ली कर लें। ये तो बहुत अच्छा हो गया, और फिर वो है भी आपकी जान पहचान का तो। इसीलिए बिल्कुल लिहाज नहीं करेगा। जी हाँ जी। मकसूद, ये चाय के कप और बर्तन उठाओ, कुछ काम कर लिया करो। मैं उसको भेजूंगा, आप देख लीजिएगा। समझ आए तो रख लें, नहीं समझ आए तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।